संत सेवा गुरु बंदगी, गुरु सुमरन वैराग, ये तो तभी पाइए पूर्ण जाको भाग। भक्ति पदारथ तब मिले जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं दूसरे भाग में पूर्णानंद क्या है, यानी जीवन मुक्त आनंद क्या है। शब्द निरूपण शब्द से, शब्द रूप है शब्द, अर्थ शब्द है शब्द में, चेतन चेत है शब्द। चेतन चेतन ज्ञान है, चेतन चेतन ध्यान, चेतन बपू चेतन भया पर चेतन विज्ञान। प्रकृति पार अक्षर गजे, प्रज्ञा मन गम नाही, अक्षर पर नी शब्द है, सो किमी बरपान माही। वर्ण शब्द रचना बड़ी, पुस्तक बहु विस्तार, लेख रोग दिन दिन बढ़े, जाही फंसे संसार। संत अपने दृढ़ विश्वास के साथ मानव को जगाने के लिए समझा रहे हैं कि सार शब्द जो सृष्टि का रचना करता है और सब में समाकर सबको चला रहा है, यानी सबका आधार है, उसी शब्द से शब्दों का निरूपण है, यानी सब शब्दों को उत्पन्न करने वाला भी वही शब्द है। शब्द रूप है, शब्द यानी जितने भी रूप हैं सब बनावटी रूप उसी शब्द रूप से बने हुए हैं। वह शब्द रूप का परिवर्तन नहीं होता। उसी शब्द को निशब्द कहा है, उसी निशब्द में सब शब्दों का अर्थ छुपा हुआ है। उसी शब्द से सब चेतन है और उसी से सब शब्द चेतन हो रहे हैं। उसके बिना कोई शब्द है ही नहीं। सब भाषा उसी शब्द से हैं। और तो और 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों की तरह तरह की बोलियां सब उसी शब्द से हो रही हैं। संसार में जो भी प्रकाश सूर्य चंद्रमा अग्नि के द्वारा हो रहा है वह सब उसी शब्द के द्वारा हो रहा है। नानक साहब ने कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटाघट आछे, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। वही शब्द चेतन है और उसी चेतन ज्ञान है और उसी से चेतन ज्ञान है। उसी चेतन से चेतन का ध्यान है, उसी से सब चेतन हो रहा है और उसी से चेतन विज्ञान है। प्रकृति के परे अक्षर गाज रहा है, वही अक्षर प्रकृति के अंदर भी है, यानी सब में है, लेकिन मन बुद्धि की पहुंच नहीं है। उस अक्षर के ऊपर भी नी शब्द है, जिसे नी अक्षर भी कहा है। वही अनादि शब्द है और वही नी अक्षर पुरुष सनातन है, नित्य है, अविनाशी है। वह वर्णन करने में नहीं आता। उसी नी शब्द से वर्ण शब्दों की रचना बढ़ी, यानी वर्णमाला जो स्वर और व्यंजनों से बनी, और उस वर्णमाला से शब्द का विस्तार होकर पुस्तकों का विस्तार हुआ, यानी ग्रंथों की रचना हुई। ग्रंथों के लिखने का रोग दिन ब दिन बढ़ता चला गया। वर्तमान में भी तरह तरह के ग्रंथ और पंथ तरह तरह के विस्तार हो रहा है, जिसमें संसार के मानव फंस रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जब तक किसी संत की शरण में जाकर उस आदि नाम यानी चार नाम को, जिसे शंकर जी ने महामंत्र कहा है और उसी का जप करके मुक्ति के हेतु काशी में उपदेश किया, जिसे गीता में अव्यक्त अक्षर भी कहा है, जब तक उसे नहीं जानेंगे तब तक भ्रम नहीं निकलेंगे और संसार में फंसकर
दुखों को ही उठाते रहेंगे। सतगुरु केवल वैद है, ग्रंथ रोग अज्ञान। ग्रंथ वासना नष्ट हो, बोध पूर्ण तत्व ज्ञान। अनुभवात्मक शब्द है, यह जाने कोई कोय। वर्णात्मक धुनात्मक तीन भेद हैं सोए। शब्द नहीं पर शब्द है, निअक्षर निज नाम। तात्विक सत्य सो जानिए, सत्य परम पर धाम। त्रिकुटी ओम जो शब्द है, मुद्रा भूचरी ज्ञान। ध्वनात्मक यह शब्द है, त्रिकुटी प्रकटे ज्ञान। संतों का कहना है कि सदगुरु ही केवल वैद है, जो सब रोगों की दवाई दे सकता है। जो प्राणी ग्रंथों के पठन पाठन में लगकर उनमें परमात्मा को खोजता है, यह सब अज्ञान है। अज्ञान ही सब रोग है। अज्ञानता से ग्रंथ वासना हो जाती है। जो ग्रंथ वासना मनुष्य के हृदय से निकल नहीं पाती। वासनाओं को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान यानी आत्म ज्ञान का पूर्ण बोध होना जरूरी है। पूर्ण बोध के लिए अनुभवात्मक शब्द है, इसे कोई नहीं जानता। शब्द के तीन भेद हैं। पहला वर्णात्मक शब्द, दूसरा ध्वनात्मक शब्द और तीसरा अनुभवात्मक शब्द। अनुभवात्मक शब्द नहीं, वह तो शब्दों से भी ऊपर है, यानी क्षर अक्षर से भी ऊपर है। निअक्षर अर्थात शब्दों से रहित है। उसे महातत्व से जाना जाता है। जो सत्य है, उस सत्य से ही परम धाम यानी सतलोक की प्राप्ति हो सकती है। ओम जो वर्णात्मक शब्द है, उसकी पहुंच त्रिकुटी तक है, जिससे भूचरी मुद्रा का ज्ञान हो जाता है। और धुनात्मक वह शब्द है जिसके द्वारा त्रिकुटी में ज्ञान प्रकट हो जाता है, यानी धुनात्मक शब्द से आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध हो जाने से प्राणी जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। प्रगट शब्द तो हंग मिले, मुद्रा अगोचरी साध। यह धुनात्मक शब्द है, परिचय पावे साध। अनुभवात्मक शब्द जन, गुप्त रह गुह्य के माह। महापुरुष कोई जान ही, दुर्लभ भेदन नाही। शुद्ध बुद्ध वह पुरुष है, सब पर मुक्त स्वभाव। व्यक्त व्यक्त में से अग्र है, नाम रूप नहीं आव। निराकार साकार से, सगुण अगुण दो रूप। क्षर अक्षर से पृथक है, पूर्ण पुरुष अनूप। संतों का कहना है कि भूचरी मुद्रा से भी बड़ी मुद्रा अगोचरी है, जिसका साधन करने से त्रिकुटी में स्वयं सब प्रकट होकर मिल जाता है। यही धुनात्मक शब्द का परिचय कोई साधु पाता है। इस धुनात्मक शब्द के अभ्यास से प्राणी नीचे के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक के द्वार तक पहुंच जाएगा। सतलोक में पहुंचकर पूर्णानंद पाने के लिए तो अनुभवात्मक शब्द है जो गुप्त है, यानी धुनात्मक के भी आगे है, अगम और अनामी है। उस शब्द को तो कोई महापुरुष ही जानता है और वही जना सकता है। वह शब्द वेदों में नहीं है और सबको मिलना भी दुर्लभ है। जिसको वह अनुभवात्मक शब्द मिल जाता है, वही शुद्ध बुद्ध पुरुष है, अर्थात वही पुरुष पावन है और उसी को परमात्मा का बोध होकर मुक्त स्वभाव वाला हो जाता है और सब पर दया का भाव प्रकट करता है। परम पुरुष व्यक्त अव्यक्त से भी परे है और नाम रूप से भी परे है, यानी नाम रूप में भी नहीं आता। उस पुरुष के निराकार और साकार के दो रूप हैं, एक अगुण दूसरा सगुण। वह पूर्ण पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती।
वही अनोखा यानी अनुपम पुरुष है। वह परम पुरुष क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से पृथक भी है और क्षर पुरुष अक्षर पुरुष में भी है, यानी सारी सृष्टि में और सब ब्रह्मांड में भी वही व्याप्त है। वही सनातन है और उसे जानना ही सनातन धर्म है। वही सत्य और सुकृत है और वही अविगत कबीर है। कह अरु अकह से अग्र है, नाम अनामी पार। अणु परमाणु है नहीं, तेज तिमिर से न्यार। नाद अनाहद है नहीं, बिंद शब्द नहीं बोल। जो कुछ है सो देखिए, दृष्टि अभ्यंतर खोल। अक्षर सुकृत आत्मा, चेतन तीन प्रमाण। अंतर्यामी पुरुष है, चालक विश्व महान। तीन काल में पूर्ण है, ब्रह्म की शक्ति प्रचंड। मध्य पूर्व पश्चात में पूर्ण कला अखंड। संत समझाकर कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म नियक्षर पुरुष कह और अकह से भी आगे है, नाम और अनामी से भी परे है। वह अणु परमाणु भी नहीं है, वह तेज तिमिर से भी न्यारा है, अर्थात अंधकार और प्रकाश से भी न्यारा है। वह नाद अनाहत भी नहीं है, उसे बिंद और शब्द भी नहीं कह सकते। जो कुछ है उसे ही देखना है, अपने अंदर की दृष्टि खोलकर, यानी ज्ञान नेत्रों द्वारा, यानी दिव्य चक्षु के द्वारा जैसा है वैसा ही देखना। उसमें बनावट नहीं है, वह कृत्रिम नहीं है, वह जैसा आरंभ में था वैसा ही तीनों कालों में है। वह चेतन है और उस चेतन के तीन प्रमाण हैं। वही अक्षर है अर्थात अविनाशी है, वही सुकृत है अर्थात कल्याण करने वाला है, वही आत्मा है शरीर को चलाने वाला, और वही अंतर्यामी पुरुष है जो विश्व का महान संचालक है। तीनों कालों में पूर्ण है, उस ब्रह्म की प्रचंड शक्ति है। वही पूर्व मध्य और पश्चात में पूर्ण कला है, वही अखंड है। वही दुखों को दूर करके सुखों का देने वाला दाता है, यानी ज्ञान का दाता है, गुरु है, ऐसा बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलियारी गुरु आप थी, गोविंद जियो बताए। तो देखिए, जो कुछ भी है संसार में गुरु ही है, उसके बराबर कोई दाता नहीं है, वही परमात्मा है। क्या कह रहे हैं? जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर जय मेरे सतगुरु, वस्तु अगोचर जय मेरे सतगुरु। भली बताई बाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे। लोभ को लीना ना था, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो आज ही कर ले, कल के नहीं बोला है, काल करे सो आज ही कर ले। फिर मिले ये न साथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में जाए गिरोगे, 84 में जाए गिरोगे। भुगतो दिन और राता, जग में
गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, वो शब्द खुद कह रिया पुकार के। शब्द पुकार पुकार कहत है, और कर ले संतन साथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमरण बंदगी कर साहब की, सुमरण बंदगी कर साहब की, काल नवावे माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, कहें कबीर सुनो धर्मदासा, मानो बचन हमारा। कह कबीर सुनो धर्मदासा, मानो बचन हमारा। और पर्दा खोलो मिलो सत्य गुरु से, उतरो भव जल पारा, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। देखिए, गुरु खोजो जो सत्य का ज्ञान करा दे। जीवन में यही जो है महत्वपूर्ण है। आपको रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, उस रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य पूरा करेंगे। जो जीवन का लक्ष्य है तो विचार करें और अपने लग जाएं। यही समझाना है। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। हरिओम तत्सत। सत साहिब जी।